रहे थे? मुझसे भाग रहे थे? हाँ, मुझसे छुप रहे थे? क्या हुआ? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? खुदा न करे मेरी यूसुफ को किसी मुसीबत का सामना हो। क्या हुआ नबी खुदा? मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है लिया। मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है। रस्सी से बांधा ताकि भाग न सको। तुम्हारे मालिकों ने बताया था कि तुम भगोड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारे भगोड़े पैरों को तोड़ दूंगा। मेरे जंगल से भागना मुमकिन नहीं। नहीं, 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 ये मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। क्या हुआ बंदा खुदा? सब्र करो, देख न तू। पता नहीं क्या हुआ। अचानक मेरा हाथ दर्द उठ गया। बिना वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता। या भारी वजन उठाने से हो जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के कांटे से। काफिले के पीछे पीछे चल रहा था। मुड़कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। ढूंढा तो पता चला कि इस कब्र के पीछे जा बैठा है। तंबी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक मेरा हाथ नकारा हो गया। उसे मारा तो तुम्हारा हाथ नकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है। ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा? बनता है खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे थे? भागा नहीं था, ये मेरी माँ की खबर है। सोचा आखिरी बार विदा कर। गुलाम की कब्र का नामो निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये खबर किसी गुलाम की माँ की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगाया ना। तुम्हें मालूम है, अगर तुम भाग जाते तो मैं उसका क्या हशर करता? वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है? मुझे कीना तोजी की तरबियत नहीं दी गई। आफरीन है तुम पर। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा। फिर तो मुझे नहीं मारेंगे। खुदा इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या, किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा। आप यकता परस्त हैं? मैं मालिक इब्न ज़ार इब्न काइब इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम हूँ। इस्माइल ज़बीउल्लाह के परपोतों में से हूँ। और तुम किसके फर्जंद हो? मैं भी फर्जंदे। किसके फर्जंद? मैं फर्जंदे चाह हूँ। तो भैया बाप का नाम बताना नहीं चाहते? बताया ना कि मैं फर्जंदे चाह हूँ। मैं कल उसी कुएं में जहाँ आपने मुझे देखा पैदा हुआ, जिस वक्त कासिद हक मुझ पर जाहिर हुए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर खुद को जाहिर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे माफ कर दो। ठीक है, मैंने भी उसे माफ कर दिया। शाबाश बेटा, अपनी माँ की कब्र से विदा कर। अब हम रवाना हो रहे हैं, आमादा हो जाओ।
बताओ, क्या तुम्हें यूसुफ मिला? नहीं, नहीं मिला पापा। ये आप लोग जख्मी कैसे हो गए? अब बनी इसराइल में न खैर और बरकत नजर आएगी और न ही मेहर मोहब्बत के आसार। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि यूसुफ की जान के दरपे होने वाले भेड़िए एक दूसरे की जान के दरपे हो गए हैं। लावी, मैंने यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द किया था। अगर तुम न होते तो उसे हरगिज़ सहरा नहीं बेचता। बताओ, तुमने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? यूसुफ के साथ क्या सलूक किया है? आखिर क्या किया है यूसुफ के साथ? बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। खुदा की लानत हो तुम पर। यूसुफ कहाँ है? जवाब दो। आखिर यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? बस करो लिया, बस करो, बस करो। कहाँ है यूसुफ? चंद बातें गौर तलब हैं जो मैंने महसूस की हैं। पता नहीं आप लोगों ने महसूस की हैं या नहीं। अगर तूफान में रास्ता गुम ना कर बैठते तो हम यकीनन इस सिमत में नहीं आते, और अगर हमारे जानवर ऐन कुएं पर पहुंचकर रुक न जाते तो हम भी वहां तवक्कुफ नहीं करते। अगर प्यास की शिद्दत ना होती तो पानी नहीं निकालते। इन तमाम वाकयात का रूनुमा होना यकीनन लुत्फ़ खुदाबंदी ही तो है कि यह गुलाम हमारे नसीब में आया ताकि हम इसके जरिए से मुनाफा हासिल करें। जो रोजी तुम्हारे नसीब की है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। तमाम असबाब व अवामिल मुआविन व मददगार बन जाते हैं ताकि जो कुछ भी परवरदिगार ने इंसान के मुक़द्दर में लिखा है वो उस तक पहुंच जाए। और इस सफर में ये इब्रानी गुलाम हमारे नसीब में था। मुझे निजात इश्तिहार हुजूर, मुझे निजात, मुझे निजात, ये दर्द मुझे मार डालेगा। मुझे निजात, मेरा दर्द से मरा जाए। मुझे इस दर्द से निजात, इश्तिहार बुजुर्ग, इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात इस दर्द से, मुझे निजात, इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात, ये दर्द मुझे मार डाल रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे निजात दे। निजात दे।
तुम्हारे हाथों में शिफा है। मैंने कुछ नहीं किया। सभी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा दबाने और सहलाने से दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन पहले मालिक ने भी बहुत कोशिश की और सहलाया भी बहुत, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। तुम आसमान को देख रहे थे। क्या तुम सितारा परस्त हो? एक सितारा जो दिन के तुलू होते ही गायब हो जाए क्या काबिले परस्तिश है? इस हिसाब से तो चांद सूरज को भी नहीं पूछते हो, क्योंकि चांद दिन में और सूरज रात में गायब हो जाता है। मेरा खुदा तो इन सब का खालिक है। खुदा अज़ली और अबदी, यकता और बिहमता। गोया तुमने इतनी छोटी सी उम्र में मेरे और कश्मीर के खुदाओं से बेहतर खुदा का इंतखाब कर लिया है। खुदा भी ऐसा जो तुम्हें पसंद भी करता है और तुम्हारी दुआ कबूल भी करता है। ये भी कोई खुदा हुआ? कितना तड़पा, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दर्द के उन चंद घंटों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तुमसे उस थप्पड़ के बाबत माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो यूसुफ, मुझे माफ कर दो। अच्छा तमाचा था। अगर वो तमाचा तुम्हारी हिदायत का वसीला बने तो मैं इस पर राजी हूँ। मैं इसी खत्ते का रिहायशी हूँ और रास्तों से बखूबी वाकिफ हूँ। मैंने हमेशा काफिलों की रहनुमाई की है, लेकिन इस मर्तबा गोया तुम हमारे रहनुमा बने हो। हिदायत उसके हाथ में है। वो जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है उसे तारीकी और गुमराही में छोड़ देता है। मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा कौन है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि इसके सिर्फ एक दुआ से कश्मीर के हाथ को शिफा मिल गई। इसका राब्ता अपने आसमानी खुदा के साथ बहुत अच्छा है, शायद औलियाओं में से है। लाजिम नहीं कि कश्मीर के हाथ को शिफा मिल गई है तो वो औलियाओं में से हो। कल बताया तो था कि अगर यूसुफ उसे माफ कर दे तो वो शिफा पा लेगा। और उस ख्वाब को क्या कहोगे? मैंने उसे देखा कि जहां जहां से वो गुजर रहा था वो कितना सरसब्ज़ और शादाब होता जा रहा था। ख्वाब कोई पैमाना नहीं है। तुम खुदा यकता को नहीं पहचानते? तुम्हें खुदा यकता की मार्फत नहीं? किसी पर जुल्म करोगे तो वो सजा देगा, या इस दुनिया फानी में या उस जहान बाकी में। यह खित्ता बहुत सरसब्ज़ और शादाब था। इस साल बारिश की कमी की वजह से यहाँ की फसलों को नुकसान का खदशा है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो कहत सबको अपनी लपेट में ले लेगा। खुदावंद अपने बंदों पर बड़ा ही रहमदिल और मेहरबान है। जनाब मालिक, कारवां के एक बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं है, मेरे साथ चलिए। काफी अरसे से बीमार है, लेकिन आज बीमारी शिद्दत पकड़ गई है। इसकी तबीयत ठीक नहीं। आखिरी सांसें ले रहा है। बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। तो अब क्या करना है? इसको इसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए घिसटने वाला तख्त तैयार करके तख्त को जानवर के साथ बांध दो, ताकि कारवां के पीछे पीछे जरा फासले से चलता रहे। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है।
बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं अब मरने वाला हूँ। फिक्र ना करें, मैं आपके पास हूँ। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी दोनों खुदा के हाथ में है। मायूस ना हो। तुम इस बीमार के हमरा क्यों चल रहे हो? बहुत काम अगर सुनता ही नहीं। मैं इन्हें यूँ तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे इनके साथ रहने दीजिए। इसकी बीमारी शदीद है, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। खुदा मदद करने वालों को पसंद करता है। आप मेरी फिक्र मत करें। इसका ख्याल रखना। फली फली, ये बुजुर्गवार ठीक हो गए, देख रहे हो, इन्हें दोबारा जिंदगी मिल गई। तुम ठीक हो गए? देख रहे हो कि ठीक हूँ। तुमने इसे सही किया है ना? मैं? उसी तरह जैसे कदमीर को शिफा दी थी। खुदा शिफा देता है, मैंने तो सिर्फ दुआ की थी। जनाब मालिक, आइए और आकर देखिए, बीमार शिफायाब हो गया। आइए और आकर देखिए। तुम बीमार के साथ रहने पर इस कदर बजिद क्यों थे? मैं भी आपकी तरह रहनुमा हूँ, जो कारवां के तमाम अफराद को सही और सलामत मंजिल मकसूद पर पहुँचाए। क्या हुआ है? तुम ठीक हो गए? यूसुफ ने कहा तख्त से नीचे उतर आइए और पैदल चलिए, और मैंने भी वैसा ही किया। अब मैं ठीक हूँ। मेरी ये जिंदगी यूसुफ की मरहूम मिन्नत है। अगर इसने मेरा ख्याल न रखा होता तो यकीनन मेरा काम तो तमाम हो चुका था। थोड़ा सा ख्याल रखना, ये तो कोई भी कर सकता है। मैंने कुछ खास नहीं किया। ये शख्स मौत की दहलीज पर था, इसके बचने की कोई उम्मीद न थी। मुझे नहीं पता तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है, लेकिन बस इतना जानता हूँ, बहुत कुदरतमंद है और तुम्हें भी बहुत पसंद करता है। चले रवाना हो। मैंने देखा कि तुम मेरे हक में दुआ कर रहे थे, बस उसी दुआ ने मेरी हालत बहाल कर दी। करें।
बारिश यूसुफ के वजूद बाबरकत की वजह से बरसी है। वो सरजमीन मिस्र है, आधे दिन से ज्यादा का रास्ता नहीं। बहुत जल्द सरहदी पहरेदारों तक पहुंच जाएंगे। मगर मुझे यहाँ तक तो कोई पहरेदार दिखाई नहीं दिया। शाम, कनान और हिजाज और दीगर इलाकों में तवाइफुल मुल्क की राइज है और कोई भी मुशक्कत हुदूद या सरहदें नहीं रखते हैं। लेकिन सरजमीन मिस्र एक मुतमद्दिन खित्ता है। यहाँ तरक्की याफ्ता जदीद नज़्म व ज़ब्त के तहत क़वानीन की पासदारी हुकूमत की तैनात करदा सिपाह नजर आएगी। फिराना मिस्र का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन हाकिमों में होता है। खुदाया, इस दयारे गैर में मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ और तुझ ही से मदद तलब करता हूँ। और ये रही मिस्र की सरहद। खुदाया, मैं खुद को तुझे सौंपता हूँ। इस अजीब व गरीब सरजमीन पर मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। रुक जाएं! आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? बाबल से मालिक इब्न ज़ार हूं। ठीक है, जा सकते हैं। चलो। क्या ये लोग आपको जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हमने सालों तिजारत के गर्ज से मिस्र का सफर किया है। मिस्र काफी कदीम और मुतमद्दन सरजमीन है। शाम और कनान में बहुत ज्यादा फर्क है। अजीब से कपड़े पहने हुए थे। हाँ, ये सरबंद पहनकर उनके चेहरे खुदार सांप की तरह नजर आते हैं। ये खित्ता सरजमीन सांप के नाम से मारूफ है। अहले मिस्र मोतक़िद हैं कि एक बहुत बड़ा अजदहा सरजमीन मिस्र का मुहाफिज है।
हमारे पास भी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन इतनी नहीं। ये लोग तो बहुत अमीर हैं। ये तमाम किसान और सरसब्ज़ लहलहाते खेत या तो कुल्लन उनके खुदा आमून और उसके माबूद की मिल्कियत है, या फिर मुतलकन फरमा रहा है मिस्र आमून होता की। तमाम अहले मिस्र इन्हीं के लिए काम करते हैं, इनका अपना जाति कुछ नहीं। यानी मिस्र के खुदा गाय और भेड़ें भी रखते हैं? हाँ, इनके नज़दीक ये तमाम चीज़ें खुदा के लिए हैं। खुदा ने तमाम चीजों को खल्क किया है, लेकिन अपने लिए नहीं। ये इतनी सारी बिल्लियां यहाँ क्या कर रही हैं? इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है। ये शहर का माबूद है, मरकजी शहर का माबूद। यहाँ के लोग बिल्ली को बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बिल्ली परस्त नहीं हूँ। अब सबके खुदा तो तुम्हारे खुदा की तरह बेरहम और बेनज़ीर नहीं होते ना। जनाबे मालिक, इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है जो खाना भी खाती है। ज्यादा ताजुब करने की जरूरत नहीं। इस सरजमीन के खुदाबंद तो मर्तबे, भेड़, बकरियां, हत्ता के ज़नो फर्जंद भी रखते हैं। तो गोया मिस्र में यकता परस्ती नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यकता परस्ती जुर्म है। और तुम्हें यकता परस्ती के मुताल्लिक कभी कोई बात ना करना और ना ही इनके खुदाओं की अहानत करना लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा दरिया है, यही नील है? ये तो नील का बच्चा है, यानी नील की एक शाख। नील इससे कहीं बड़ी, पुरशुको और मुकद्दस है। मुकद्दस क्यों है? क्योंकि अहले मिस्र की तरक्की का तमाम दारोमदार इसी दरियाई नील पर है। अगर दरियाई नील ना होता तो मिस्र भी नहीं होता। नील का इब्तिदाई सिरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि सिर्फ खुदाओं की रसाई उस इब्तिदाई सिरे तक है। ये दरिया जुनूब से शुमाल की जानिब बहता है और बहरा रोम में जाकर रुकता है। हम इस वक्त शुमाल से जुनूब की तरफ कदीमी शहर तिब्स की जानिब जा रहे हैं। शहर तिब्स खुदाए आमून का शहर है। नील के उस तरफ दुनिया गर्भ है, मुर्दों की दुनिया। वो बड़े बड़े अहराम फराना मिस्र के मकबरे हैं। इस जगह को मुनफिस कहते हैं, जहां से दरियाए नील मुख्तलिफ शाखों में मुनक़सिम हो जाता है। अगर यूसुफ को किसी सरवतमंद के हाथों फरोख्त किया जाए तो न सिर्फ यूसुफ को नेमत और आसाई जिंदगी मिलेगी, बल्कि बेशुमार मालूमात हमारे भी हाथ आएगा। काश ऐसा मुमकिन होता कि यूसुफ को न बेचें। न बेचें तो क्या करें?